स्वागत है दोस्तों आपका आज के नए वीडियो में एक नए सफर के साथ। सोचो एक ऐसा देश जहां हर सुबह का सूरज नए उम्मीद के साथ उगता है, जहां एक तरफ 1000 साल पुराने टेम्पल्स की घंटी बजती है और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन्स 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरती है। एक जगह जहां समुराई वॉरियर्स की कहानियां अभी भी जिंदा है और फ्यूचर के रोबोट्स आपको कैफे में कॉफी सर्व करते हैं। यहीं पे आपको मिलेगा सुशी, एनिमे, सुमो रेसलर्स और सकुरा के फूलों का जादू। एक ऐसा टाइम मशीन जिसमें आप सेंचुरीज पुरानी ट्रेडिशंस और अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ एक्सपीरियंस करते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की, और आज के इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं जापान के टॉप अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो तैयार हो जाओ एक कल्चरल रोलर कोस्टर राइड के लिए, क्योंकि जापान जैसा देश दुनिया में और कोई नहीं। जापान टूर की शुरुआत करते हैं हम उस शहर से जो फ्यूचर का सिनोनिम है, टोक्यो। टोक्यो सिर्फ कैपिटल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसमें 37 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। इतना बड़ा क्राउड होने के बावजूद ये सिटी एकदम क्लीन, सेफ और सुपर ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले चलते हैं शिबुया क्रॉसिंग के पास, दुनिया का बिजिएस्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो एक साथ 3000 लोग क्रॉस करते हैं, लेकिन कोई टकराता नहीं। सब इतने डिसिप्लिन के साथ चल रहे होते हैं कि लगता है जैसे एक डांस कोरियोग्राफ हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं अकीहाबारा की तरफ, एनीमे और गेमिंग फैंस का पैराडाइज। यहाँ हर जगह नियॉन लाइट्स, आर्केड्स और एनीमे शॉप्स हैं। अगर आप पोकेमोन या ड्रैगन बॉल के फैन हो तो ये जगह लिटरली हेवन है। और टोक्यो आकर सुशी ट्राई ना करें तो ट्रिप अधूरा है। इसके लिए बेस्ट जगह है त्सुकीजी फिश मार्केट, जहां दुनिया का सबसे फ्रेश सी फूड मिलता है। टूना ऑक्शंस और सुशी स्टॉल्स आपको असली जापानीज टेस्ट का एक्सपीरियंस देते हैं। सिटी के स्काईलाइन का मजा लेना हो तो टोक्यो टावर और टोक्यो स्काई ट्री दोनों आइकॉनिक स्पॉट्स हैं। स्काई ट्री तो 633 मीटर टॉल है, एकदम स्पेस नीडल जैसा फील देता है। और अब एक फन फैक्ट, टोक्यो में है 5 मिलियन वेंडिंग मशीन्स, और ये सिर्फ कोला या चिप्स नहीं देते। यहाँ से आप अम्ब्रेलास, हॉट कॉफी और इवन रामेन सूप तक ले सकते हो। सोचो रात के 2 बजे स्ट्रीट पे घूम रहे हो और एक वेंडिंग मशीन से गरम सूप मिल गया। टोक्यो की हसल बसल के बाद अब चलते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जो शांति, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअलिटी का घर है, क्योतो। क्योतो को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है और रीजन भी सिंपल है। यहां है 1016 बुद्धिस्ट टेम्पल्स और 400 शिंतो श्राइन्स। मतलब हर कुछ किलोमीटर पे आपको एक हिस्टोरिकल और सीक्रेट जगह मिलती है। सबसे फेमस स्पॉट है फुशिमी इनारी श्राइन, जहां आपको मिलेंगे 10,000 ब्राइट रेड टोरी गेट्स। अगर आप इन गेट्स के बीच से वॉक करो तो लगता है जैसे किसी मैजिकल टनल से गुजर रहे हो। ये जगह नॉट जस्ट स्पिरिचुअल बल्कि फोटोग्राफी लवर्स के लिए भी हेवन है। और फिर आता है अराशियामा बैम्बू फॉरेस्ट। इमेजिन कीजिए आप एक लंबे पाथ पर वॉक कर रहे हो, दोनों तरफ स्काई टचिंग बैम्बू ट्रीज हैं और हवा चलने पर एक म्यूजिकल सा साउंड क्रिएट होता है। ये एक्सपीरियंस एकदम सुरियल है, जैसे नेचर ने खुद एक सिम्फनी कंपोज की हो। अब चलते हैं जापान के सबसे लाइवली और फूडी शहर की तरफ, ओसाका। ये शहर एकदम डिफरेंट वाइब देता है। फ्रेंडली लोग, मस्ती भरा एटमॉस्फेयर और स्ट्रीट फूड जो आपके टेस्ट बड्स को क्रेजी बना दे। सबसे पहले बात करते हैं ओसाका की मोस्ट फेमस डिश की, ताकोयाकी। ये होती है छोटी छोटी गोल्डन बॉल्स जिसमें चॉप्ड ऑक्टोपस, बैटर और सॉसेस होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के हाथ में एकदम मैजिक होता है। वो आयरन प्लेट्स पर ताकोयाकी को घुमाते और पलाते रहते हैं और देखते देखते एक सॉफ्ट, गूई और क्रिस्पी बॉल रेडी हो जाती है। और सिर्फ ताकोयाकी ही नहीं, यहाँ का ओकोनोमियाकी भी सुपर पॉपुलर है। एक जापानीज स्टाइल पैनकेक जो कैबेज, मीट, सी फूड और सॉसेस का परफेक्ट कॉम्बो है। एक बाइट लेते ही समझ जाओगे क्यों ओसाका को जापान का किचन बोला जाता है। अब जरा कल्चर की तरफ चलते हैं। ओसाका का प्राइड है ओसाका कैसल। ये कैसल 16th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था और जापान की हिस्ट्री में एक आइकॉनिक लैंडमार्क माना जाता है।
आज भी स्प्रिंग सीजन में जब कैसल के आसपास चेरी ब्लॉसम्स खिलते हैं तो पूरा महल एक फेरी टेल जैसा लगता है। एंटरटेनमेंट के लवर्स के लिए ओसाका में है यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान। यहाँ आप हैरी पॉटर वर्ल्ड में मैजिक एक्सपीरियंस कर सकते हो या सुपर निंटेंडो वर्ल्ड में मारियो के साथ एडवेंचर कर सकते हो। ये जगह फैमिलीज और यंगस्टर्स दोनों के लिए एकदम ड्रीमलैंड है। लेकिन ओसाका की असली जान है उसकी स्ट्रीट्स, और सबसे ज्यादा फेमस है डॉटनबोरी स्ट्रीट। ये प्लेस एकदम अलाइव है। ब्राइट नियॉन साइंस, जायंट मूविंग क्रैब बिलबोर्ड, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और लोगों की हसल बसल। रात के टाइम डॉटनबोरी एक फेस्टिवल जैसा लगता है, जहां आप खाना खा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और नाइट लाइफ का मजा ले सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओसाका के लोग जापान के सबसे फ्रेंडली और ह्यूमरस लोग माने जाते हैं। यहाँ की एनर्जी एकदम अलग है। इसी वजह से ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। अब चलते हैं जापान के सबसे नॉर्दर्न आइलैंड होक्काइडो। यह जगह एकदम अलग ही वर्ल्ड लगती है, स्पेशली विंटर्स में जब पूरा आइलैंड एक स्नो पैराडाइज बन जाता है। होक्काइडो एडवेंचर लवर्स के लिए भी हेवन है। यहाँ के स्की रिजॉर्ट्स जैसे निसेको वर्ल्ड फेमस है। पाउडर स्नो इतना सॉफ्ट और परफेक्ट होता है कि स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये जगह एक मस्ट विजिट है। लेकिन होक्काइडो सिर्फ विंटर एक्टिविटीज के लिए ही नहीं, समर्स में भी यह अपना चार्म दिखाता है। यहाँ के फुरानो फ्लावर फील्ड्स एक रेनबो जैसी लगती हैं, स्पेशली लैवेंडर फील्ड्स जो जुलाई में फुल ब्लूम होते हैं। जापान की सबसे आइकॉनिक इमेज क्या है? एक स्नो कैप्ड माउंटेन जो पोस्टकार्ड्स, पेंटिंग्स और एनिमे सब में दिखाई देता है, माउंट फूजी। माउंट फूजी सिर्फ जापान का हाईएस्ट पीक ही नहीं है, 3797 मीटर टॉल, बल्कि एक सेक्रेड सिंबल भी माना जाता है। जापानीज कल्चर में इसे स्पिरिचुअलिटी और इंस्पिरेशन का सोर्स माना जाता है। इतना ही नहीं, फूजी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिल चुका है। हर साल हजारों लोग फूजी क्लाइंब करते हैं। लेकिन अगर आप हाइकिंग के मूड में नहीं हो तो भी फूजी के आसपास के स्पॉट्स उसका सबसे ब्यूटीफुल व्यू देते हैं, जैसे लेक कावागुची। यहां से फूजी के रिफ्लेक्शन के साथ सनराइज देखना एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है। अब चलते हैं जापान के सबसे सदर्न और सबसे एक्सोटिक रीजन की तरफ, ओकिनावा आइलैंड्स। एकदम अलग ही फील देती है। ट्रॉपिकल बीचेस, टर्कोइज ब्लू वाटर्स और एक लेड बैक लाइफस्टाइल जो मेनलैंड जापान से बिल्कुल डिफरेंट है। ओकिनावा अपने क्रिस्टल क्लियर बीचेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ का केरामा आइलैंड्स और इशिगाकी आइलैंड स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग लवर्स के लिए पैराडाइज है। कोरल रीफ्स इतने वाइब्रेंट है कि लगता है जैसे एक अंडर वाटर रेनबो एक्सप्लोर कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ के ट्रेडिशनल एसा डांस और समर फेस्टिवल्स आपको लोकल कल्चर के और करीब ले आएंगे। अब हम चलते हैं जापान के उन दो शहरों की तरफ जिन्होंने दुनिया को एक सबसे बड़ा लेसन दिया, हिरोशिमा और नागासाकी। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। आज भी जब आप हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क और एटॉमिक बॉम्ब डोम देखते हो तो एक हेवी साइलेंस फील होता है। जापान की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट है आफ्टर यूएसए और चाइना। मतलब एक छोटा सा आइलैंड नेशन होने के बावजूद जापान ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में एक सुपर पावर है। यहाँ की कंपनीज जैसे टोयोटा, सोनी, निंटेंडो और होंडा दुनिया भर में ट्रस्ट और क्वालिटी का सिंबल है। और एक फन फैक्ट, जापान की इकोनॉमी हेवीली डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स पर, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वजह से ही मेड इन जापान एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड बन गया है। जापान में 6800 प्लस आइलैंड्स है। मतलब ट्रैवल करते वक्त हर आइलैंड अपनी यूनिक ब्यूटी दिखाता है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे पोलाइट और डिसिप्लिन लोगों में काउंट होते हैं। जापान में अगर कोई ऑफिस वर्कर डेस्क पे सो जाए तो उसे लेजी नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग माना जाता है। जापान में एक आइलैंड है जहाँ इंसानों से ज्यादा कैट्स रहती हैं, आओशिमा आइलैंड। टूरिस्ट स्पेशली यहाँ कैट्स देखने आते हैं। जापान में फार्मर्स स्पेशली स्क्वायर शेप वाटरमेलन्स ग्रो करते हैं ताकि उन्हें फ्रिज में इजीली स्टोर किया जा सके। जापान में हर 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है। ये मशीन्स ड्रिंक्स, स्नैक्स, बुक्स, बैटरीज, अम्ब्रेलास, यहाँ तक कि हॉट मील्स तक देती है।
अब कुछ ट्रैवल टिप्स। जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास है। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से सिटीज इजीली कनेक्ट होती है। जेआर पास ले लो अगर मल्टीपल सिटीज ट्रैवल करने हैं। हर जगह कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते। कुछ स्मॉल शॉप्स और श्राइन्स में कैश रखना जरूरी है। पब्लिक प्लेसेस में पोलाइट बिहेवियर और साइलेंस इंपॉर्टेंट है। ट्रेन्स में फोन पे कॉल करना अवॉइड करें। स्ट्रीट फूड और लोकल कुजीन ट्राई करना मत भूलो। चेरी ब्लॉसम्स के लिए स्प्रिंग बेस्ट है। ओपन माइंड और क्यूरियोसिटी लेके ट्रैवल करो। जापान हर टर्न पे सरप्राइज देता है। छोटी स्ट्रीट्स, वेंडिंग मशीन्स, क्वर्की कैफेज या सीरीन टेम्पल्स, सब कुछ एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर आप जापान जाने का प्लान बना रहे हो या सिर्फ ट्रैवल वीडियोस एंजॉय कर रहे हो, ये कंट्री आपको हमेशा याद रहेगा अपनी यूनिकनेस, हिस्ट्री और फ्यूचर फॉरवर्ड एटीट्यूड के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, सुशी, समुराई, स्नो फेस्टिवल्स या ट्रॉपिकल बीचेस। तब तक के लिए सायोनारा।